मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर प्रोफेसर अशोक सोहता जी और मेरे काबिल दोस्त शाहिद सलीम जो यूनाइटेड पीस अलायंस के चेयरमैन हैं, पंडाल में बैठे हुए मेरे समाज के बुद्धिजीवी, कार्यकर्ता, अधिकारी, पदाधिकारी, साथियों, बुद्धा से लेकर हजरत मोहम्मद, कबीरदास, रविदास, गुरु नानक, ज्योतिराव फूले या डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमको शिक्षा दी, वो शिक्षा जो थी सबसे बड़ी शिक्षा थी समानता की, भाईचारे की, और शिक्षा पर सबसे ज्यादा उन्होंने जोर दिया। ये सारी चीजें हमको प्रेरणा देती हैं कि हम लोग इकट्ठे हो जाएं और सामाजिक न्याय व्यवस्था को स्थापित करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही समाज में बराबरी लाने का है। जब डॉक्टर अंबेडकर को भारत का संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने हमारे लिए ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जिसमें उन्होंने सब लोगों के लिए एक समान अधिकारों की गारंटी दी और धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, गणराज्य की स्थापना की। उन्होंने कहा कि संविधान से केवल आपके जीवन में कानूनी परिवर्तन होगा, सामाजिक और जो गैर बराबरी है, जो व्यवहारिक परिवर्तन के लिए आप लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में काम करना होगा। संविधान हमको अन्याय के खिलाफ विरोध करने का अधिकार देता है। संविधान से ही हमारे लोगों के अंदर राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन संभव हुआ। इसलिए हमारे लोग पंच, सरपंच, सीएम, डीएम, प्रोफेसर, मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, इंजीनियर तो बन गए, लेकिन उनकी सामाजिक हैसियत के कारण, उनकी धार्मिक हैसियत के कारण उनके साथ जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव आज भी लगातार बना हुआ। इसीलिए भारत के अंदर सबसे पुराना जो ट्राइब है वो यहाँ का मूल निवासी है, जो 50,000 साल पुराना है। अब भारत में संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सदियों से जाति, धर्म, लिंग और वर्ण भेद के नाम पर जिन लोगों का शोषण हुआ, उनको एक प्लेटफार्म पे लाने के लिए, उनको एक राष्ट्र बनाने के लिए हमको एक कानून की जरूरत थी। तब जाकर संविधान की जरूरत भारत में पड़ी, क्योंकि पूरी दुनिया में जब भी कोई सामाजिक क्रांति होती है तो सामाजिक क्रांति के बाद सत्ता परिवर्तन होता है, और सत्ता परिवर्तन के लिए आपको नियम और कानूनों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए संविधान की जरूरत पड़ती है। जब एक देश दूसरे देश से गुलामी के बाद आजाद होता है तो वहां का रूल ऑफ लॉ ठीक करने के लिए सब लोगों को बराबर का अधिकार मिले, तब संविधान की जरूरत पड़ती है। अब भारत के अंदर कोई भी जाति, कोई भी वर्ग विशेष सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक तौर पर अगर आज़ादी चाहता है, उसके लिए विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का होना जरूरी है, मन और बुद्धि की शुद्धता का होना जरूरी है, मन के विचारों का होना जरूरी है, आज़ाद विचारों का। तो आर्थिक आज़ादी से पहले हमको सामाजिक आज़ादी यानी सामाजिक सुधार, शिक्षा में सुधार, फिर आर्थिक सुधार, और फिर जाकर आप राजनीतिक सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए खाली ये कहना कि आर्थिक आधार ही ताकत का आधार है, ये गलत है, क्योंकि सामाजिक स्थिति जो सोशल स्टेटस है, यह भी आपके ताकत का आधार बन सकता है, तब भी आप सत्ता प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप बात देखें तो जब भी कोई रेवोल्यूशन आया है तो समाजवाद से आया है। अभी के ताजा के उदाहरण भी आप देख सकते हो। इतिहास इस बात का गवाह है कि धर्म हमेशा सत्ता के साथ खड़ा रहा है। इसलिए रिलीजन, सोशल स्टेटस और आपका आर्थिक आधार यानी प्रॉपर्टी सत्ता के स्रोत रहे, और ये लोगों की आज़ादी को काबू करते हैं। इसलिए आज भी एक जाति वर्ग विशेष के आदमी दूसरे जाति वर्ग के विशेष का शोषण करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार होता है। इसीलिए भारत के अंदर दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, किसान, कारीगर या कमेरी, जितनी भी जातियां, हमने इन सब लोगों को इकट्ठा करना है। हम सब लोगों को इकट्ठा करेंगे। अब हमारे लिए इंस्पिरेशन कहां से आएगी? हम इन लोगों को इकट्ठा कैसे करें?
वो हम इन लोगों को इकट्ठा तब कर सकते हैं चाहे वो किसी भी जाति विशेष के आदमी हों, वो अगर गरीब हैं, वो किसी भी नस्ल भेद, किसी भी रंग भेद या जात पात ऊंच नीच भेदभाव पर यकीन नहीं रखते हैं, वो अमीरों के खिलाफ अपना आंदोलन नहीं चला सकते हैं, वो अपना मोर्चा नहीं बना सकते हैं, उनको हम सब लोग इकट्ठा करेंगे और वास्तविकता के आधार पर जोड़कर व्यवस्था परिवर्तन करके सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये होगा कैसे? वही हमारे डॉक्टर अंबेडकर या ज्योतिराव फूले जो हमारे लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा के स्रोत रहे, इसीलिए हमने उनको अपना आइडल मानकर संविधान की विचारधारा को आगे लेकर हमको चलना पड़ेगा। इसलिए सोशल इक्वलिटी, सोशल डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस और सोशल हार्मोनी पे हमको बात करनी होगी। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।